हेलो बच्चों, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। तो भाई कैसे हो? उम्मीद करता हूँ मज़े में होगे, अच्छे होगे, पढ़ाई पे ध्यान दे रखा होगा भाई। तो भाई छठा चैप्टर चल रहा था क्लास 9th का। पहली एक्सरसाइज और इंट्रोडक्शन हमने कर लिया था। आज करने जा रहे हैं आखिरी एक्सरसाइज 6.2। इम्पोर्टेंट है तो लास्ट तक बने रहना, हर एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा भाई। जिसको अभी कुछ समस्या है तो सबसे पहले पिछली वीडियोस अगर नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को देखो भाई। इंट्रोडक्शन ज़रूर देखना है क्योंकि वहाँ से किए बगैर कई चीज़ें रह जाएंगी, दिमाग में नहीं आएंगी भाई। ठीक है, तो एक बार इंट्रोडक्शन ज़रूर देखो। तो आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.2। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, बेल आइकन दबाना मत भूलना भाई। तो पहला सम 6.28 फिगर में दे रखा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y देन शो दैट ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। ए बी और सी डी को पैरेलल शो करवाना है और एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है सबसे पहले। ठीक है, तो करते हैं भाई। तो ये बी और सी डी दो लाइंस दे रखी है, ये एक ट्रांसवर्सल है जो कट कर रहा है, और भाई एक्स और वाई की वैल्यूज़ हमें सबसे पहले फाइंड आउट करके दिखानी है। तो सबसे पहली चीज़ भाई मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ सम नंबर 1 के लिए कि अगर हम कहें कि 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, तो रीज़न दे देना यहाँ पे जो पिछली एक्सरसाइज में हमने दिया था। यार ये एक स्ट्रेट लाइन सी तो दिख रही है ना, तो ये हो गया। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 50 दैट इज इक्वल टू 130। x इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, ये हो गया। अब y इज इक्वल टू 130 किया मैंने ये वाला 130 नहीं लिखा यार, कभी इसको देख के सोचो कि सर ने तो ये बड़ा कर दिया, मैंने ये कहा। तो अगर आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा है तो वहाँ पे एक टर्म आई थी भाई जिसका नाम था वर्टिकली अपोजिट एंगल। कैसे यार, एक लाइन, एक ये लाइन, तो ये हमारे एंगल्स हमेशा बराबर आएंगे, ये एंगल्स इसके बराबर आएंगे। तो क्या ऐसा ही नहीं है, ये एक लाइन ये होगी कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, हो गया ना यार। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो x भी 130 y भी 130, मतलब x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 130। अब यहाँ एक और चीज़ है भाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या है हमारे, इक्वल है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये और ये आर इक्वल। रीजन x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 130। ठीक है, सो we can say that AB is parallel to CD। भाई साहब इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था, कहाँ से आया इसके बारे में बताएं, कि इंट्रोडक्शन में कहा था कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हैं तो ट्रांसवर्सल जिन लाइन ने काट रहे हैं ना, वो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी और पक्का होंगी भाई, 101% होंगी। लिख के ले लो, कर तो दिया हमने प्रूव। ठीक है, ये यहाँ से प्रूव हो तो गई, तो क्विकली नोट कर दो भाई अगर होगी तो। सेकंड सम की ओर बढ़ते हैं भाई। इन फिगर 6.29 इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, सी डी पैरेलल टू ई एफ और y रेशो z दे दिया 3:7 और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यह फोटो देखो भाई, ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ दे रखा है। ठीक है, करें एक बार इसको, देखो यार, देखो जी, सबसे पहली चीज़ गिवन है कि ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। सो AB is parallel to EF
होगा भाई, बताई थी इंट्रोडक्शन में, यह चीज़ बताई थी। अगर एक लाइन दूसरी के पैरेलल है, दूसरी लाइन तीसरी के पैरेलल है, तो पहली और तीसरी भी पैरेलल मिलेंगी, 101% मिलेंगी भाई। लिख लो इस चीज़ को, दिमाग में फिक्स करके रखो, मिलेंगी भाई, कंफर्म सी बात है। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर मैं कहूँ कि एंगल एक्स और जेड है, एंगल एक्स और जेड, भाई कह दूँ कि एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल जेड, एंगल ना भी लगाओगे तो भी चल जाएगा, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए कि ना होए भाई, ए बी पैरेलल टू ई एफ तक आ गया, यो काम क्लियर हो गया। तो ये हो गया भाई। एक और चीज़ गिवन है कि y रेशो z इज इक्वल टू 3:7 है, तो हम कह सका, हाँ लेट करा y इज इक्वल टू ए में लेना भाई, क्योंकि x तो है ना, और z इज इक्वल टू लेट, ये हो गया 7 8। ठीक है, तो x भी क्या हो गया, x भी अपना 7a हो गया, क्योंकि ये तो बराबर है ना। तो अब इसी चीज़ को कर लेते हैं भाई, क्या कि भाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 लिख दिया मैंने, x प्लस वाई 180 किस तरह आ गया भाई। ठीक है, रीज़न दे दूं, इंटीरियर एंगल अलोंग वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब आर सप्लीमेंट्री, ये सिर्फ इस चीज़ के ऊपर है भाई, जब लाइन पैरेलल है तो। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ गया यार x प्लस वाई 180, x की जगह पे आ गया अपना 7a प्लस y की जगह 3a बराबर 180, तो 10a बराबर 180, तो a बराबर कितने का आ गया भाई, 0 तो 0 कटी, मतलब 18 का आ गया। तो x से तो निकालना है हमने, है ना, x इज इक्वल टू है 7a, ये रहा यार, करवा दिया मैंने, x इज इक्वल टू z है, तो कितना आ गया, x बराबर 7 गुणा में 18, दैट इज इक्वल टू कितना बन गया भाई, है ना, हो गया तो उतार दो भाई। सम नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं भाई। इन फिगर 6.30, इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ पैरेलल टू सी डी एंड जी डी इज 126 का दिया, तो ए जी ई एफ और एफ जी फाइंड आउट करके दिखाना है। तो एक बार डायग्राम बना के करते हैं भाई इसको। तो भाई ए बी पैरेलल सी डी, ए बी लाइन ये सी डी लाइन है, पैरेलल हैं एक दूसरे के। ई एफ परपेंडिकुलर है, बोले तो ये 90 डिग्री का कोण दोनों ही तरफ बनेगा, चाहे वहाँ बना लो चाहे इधर बना लो यार। ठीक है, परपेंडिकुलर क्योंकि 90 का है तो उधर भी 90 का ही आएगा यार, अभी थोड़ी देर पहले किया भी था ना। इंटीरियर एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑन वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जी डी 126, ये पूरा 126 का दिया, तो ए जी ई निकालना है भाई, सबसे पहले ये वाला निकालेंगे। ठीक है, अगर मैं इसको दोबारा बनाऊँ ऐसे, तो ये Z है, ये A है, ये C है, ये E, D और B। देखो कि सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी है, तो एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई डी, रीजन हो जाए दैट इज इक्वल टू 126। भाई ये वाला और ये वाला बराबर आएगा, काहे, ये वाला है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स डायग्राम बना के बता दिया है भाई तुम्हें।
ठीक है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा बराबर होते हैं भाई। हो गया, एक टॉपिक तो ख़त्म भाई, एक कर दिया हमने। ये निकालेंगे GEF। कहाँ है भाई GEF? ये रहा भाई। मैंने लिखा, मैं 2 नंबर डाल रहा हूँ, ये नंबर 1 हो गया अपना, कि एंगल GEF इज इक्वल टू के भाई ZED माइनस FED, है ना। ZED भाई इस पूरे में आता है, यो घटा दिया तो ये तो आ गया। तो ZED कितने का था भाई? एंगल GEF है 126 माइनस FED कितने का? 90 का। कितने का रह गया भाई? 36 का। बात ख़त्म हो गई यार, इतना सा ही तो था। ठीक है जी, आखिरी वाला ये दूसरा भी हो गया यार, तीसरा चाहिए अब FGE। अब FGE कहाँ है भाई? FGE ये रहा। अरे भाई ये रहा, तो यार ये दिमाग में आई, अरे इन दोनों का जोड़ तो 180 आना चाहिए। वो भाई साहब पिछले एक्सरसाइज वाले फिर आ गए कि एंगल AGE प्लस एंगल FGE इज इक्वल टू 180, और उनका नाम क्या था भाई? भाई साहब का लीनियर पेयर, है ना। तो AGE तो हमने निकाल लिया, कितने का आ गया? 126 प्लस एंगल FGE 180, तो एंगल FGE कितने का आ गया भाई? 180 माइनस 126 दैट इज इक्वल टू 54। ठीक है, ये पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया अपनी। तो सम नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं भाई। इन फिगर 6.31 ये फिगर दे रखी है, PQ इज पैरेलल टू ST, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। PQR इज इक्वल टू 110 ये दे दिया। RST 130 का है, QRS हमने निकाला है। ठीक है, तो करते हैं भाई, इसको देखते हैं क्या करना है। तो ये डायग्राम गिवन है भाई आपको। ठीक है, तो सबसे पहला हमने थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी है भाई। किस चीज़ की? ड्रा ए लाइन XY पैरेलल टू ST थ्रो R के थ्रू गई एक लाइन XY ST के पैरेलल होगी भाई। ठीक है, ये हमने खींचना है। आगे बात समझ में? ओके जी, अब हम क्या कर सकते हैं उस चीज़ के ऊपर ध्यान दो। तो एक चीज़ यहाँ पे लिख सकते हो, सिंस PQ इज पैरेलल टू ST एंड XY इज पैरेलल टू ST, सो PQ इज पैरेलल टू XY, है ना। लिख सकते हैं ना भाई, PQ ST के है, ये भी ST के, दोनों ST के हैं, तो आपस में भी पैरेलल मिलेंगी भाई। अब अगर मैं लिखूं कि एंगल PQR प्लस एंगल QRX इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो क्या दिक्कत है भाई? आ सकता है। इंटीरियर एंगल्स का समय, इसका और इसका जोड़ 180 होगा, बताया था ना जब पैरेलल लाइंस होती हैं तो कर देना भाई इसी चीज़ को। तो क्या आ जाएगा भाई? इसकी वैल्यू 110 प्लस QRX हम निकाल लेते हैं। तो QRX कितने का आ गया भाई? 180 माइनस 110 करेंगे तो भाई 70 डिग्री का आ गया। यहाँ तक का तो क्लियर है। अब यहाँ पे भी तो ऐसी बात बन रही है कि ये भी तो पैरेलल हैं। ठीक है, सिमिलरली या ऑल्सो एंगल RST प्लस एंगल SRY इज इक्वल टू 180 डिग्री। बात वही की वही कि RST कितने का? 130 प्लस एंगल SRY इज इक्वल टू 180। SRY कितने का आ गया भाई? 180 माइनस 130 दैट इज इक्वल टू 50 का आ गया।
है ना। ये चीज़ आ गई भाई, ये वाला एंगल तो हमारा 70 का हो गया, ये एंगल हो गया 50 का, तो यो निकालना एक मुश्किल बात रहेगी यार। कैसे निकालेंगे भाई इसको निकालने के लिए कि भाई एक्स आर वाई या एक्स वाई इज़ ए स्ट्रेट लाइन है ना, एक्स वाई इज़ ए लाइन, सो क्या आ गया कि एंगल एक्स आर क्यू या क्यू आर एक्स एक ही बात है, प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर वाई इज इक्वल टू 180। ये प्लस ये इज इक्वल टू, ये कितने का आया था भाई 70 का, क्यू आर एस प्लस ये कितने का 30 का, सॉरी 50 का, इक्वल टू 180। तो एंगल क्यू आर एस कितने का आ गया भाई 70 और 50 120, उधर जाके माइनस हो गया, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। हो गया काम ख़त्म। इतना सा सवाल था भाई, एक बार दोबारा देख लो इस चीज़ को। सबसे पहला काम क्या किया हमने कि एक्स वाई एक लाइन खींची जो एस टी के पैरेलल है। अब एस टी के पैरेलल है तो पी क्यू के भी पैरेलल आएगी, ठीक है, ये चीज़ें मैंने लिख दी। अब देखो पी क्यू आर प्लस क्यू आर एक्स 180 का बनाएगा, ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है भाई 180 डिग्री का होता है, ठीक है। अब ये हमने कर दिया, यहाँ से क्यू आर एक्स की वैल्यू निकाल दी हमारी 70 आ गई। सिमिलरली को इंटीरियर एंगल्स का सम वहाँ पे भी 180 हुआ, वहाँ से एस आर वाई की वैल्यू आ गई। अब एक्स वाई एक स्ट्रेट लाइन है और एक स्ट्रेट लाइन कितने का एंगल बनाती है 180 डिग्री का, तो इसके तीनों एंगल्स को जोड़ के 180 बन गया। जो वैल्यू हमारे पास थी हमने अप्लाई करवा दी और जो निकालनी थी वो हमारी फाइनली आ गई है। सम नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। इन फिगर 6.32 ये फिगर दे रखी है, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये लाइन ए बी पैरेलल टू सी डी, ए पी क्यू 50 का है, पी आर डी 127, ये वाला एंगल दे रखा है 127 का। एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, आसान सा समय भाई, देखो कैसे करना है। जो चीज़ें गिवन थी वो हमने लिख ली हैं कि ए बी पैरेलल टू सी डी है, ये एंगल दे रखा है, ये एंगल दे रखा है और ये फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन करें। सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी, जब ए बी पैरेलल है सी डी के, सो एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एक्स, दैट इज इक्वल टू 50। और रीज़न दे दो भाई, अल्टरनेट इंटीरियर, ये वाला एंगल इसके यार ये हो गया ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल तो हमेशा बराबर आएंगे ना अगर पैरेलल है तो, बताया था ये, ठीक है। तो हो गया एक काम तो अपना। अब y की वैल्यू निकालनी है। अब अगर मैं कहूँ एंड एंगल ए पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर डी, रीज़न वही रहेगा यार, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो ए पी आर कितने का भाई, ए पी आर 2 से मिलके बना है 50 प्लस वाई, पी आर डी 127 का है, तो y इज इक्वल टू 127 माइनस 50, दैट इज इक्वल टू कितना रह गया भाई 77 का। ठीक है, ओके, हो गया सम खत्म। तो इस एक्सरसाइज के लास्ट सम की ओर बढ़ते हैं बेटा।
एक्सरसाइज के साथ साथ चैप्टर का भी लास्ट सम है। इन फिगर 6.33 PQ एंड RS आर टू मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। एक ये मिरर है, एक ये मिरर है, एक दूसरे के पैरेलल रखे हैं। एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स द मिरर PQ एट B। ये AB है, ये यहाँ पे टकराने के बाद ये इस तरफ मिल जाएगी, इसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोल देते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC के थ्रू गई और ये यहाँ पे टकराई तो उस तरफ मुड़ जाएगी भाई, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि AB पैरेलल टू CD होगा। AB और CD को पैरेलल हमें शो करके दिखाना है। तो ये डायग्राम हमने बना लिया, अब आगे करते हैं भाई, इसको करके दिखाते हैं कि पहली चीज़ जो गिवन थी कि PQ इज़ पैरेलल टू RS है और प्रूव करवाना है AB पैरेलल टू CD। थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं भाई। कंस्ट्रक्शन क्या की, ड्रा कोई मैं इसको यहाँ पे एक परपेंडिकुलर खींचूँ, M नाम दे देता हूँ भाई इसको, और एक परपेंडिकुलर यहाँ से खींच के इसको नाम दे देता हूँ M। BM परपेंडिकुलर टू PQ एंड CN परपेंडिकुलर टू RS। क्लियर है, ये हमने परपेंडिकुलर दे दिया और कुछ एंगल्स बना लेते हैं कि ये एंगल 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया भाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो करना है, जैसे करना है उस चीज़ के ऊपर ध्यान देते हैं। अब ये परपेंडिकुलर खींचा, ये भी परपेंडिकुलर खींचा, तो क्या हम कह सकते हैं, सिंस PQ इज पैरेलल टू RS, BM is also पैरेलल टू CN, ठीक है। BM CN के भाई 90 का कोण, दो पैरेलल लाइन है, अगर 90 का कोण बनाते हुए हम ये लाइन खींचेंगे ना तो ये एक दूसरे के हमेशा पैरेलल होंगी, पक्का होंगी भाई, कभी फिक्स करके रखो, ठीक है। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं भाई, क्या BM एंड CN आर टू, ये पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल BC, ये वाला BC कट्स देम एट B एंड C। हो गया, ठीक है। अब यार एक और चीज़ मैं तुम्हें यहाँ पे करके दिखाऊंगा कि ये और ये बराबर होगा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ठीक है। रीज़न क्या हो जाएगा भाई, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तुमने पूरा लिखना है यार, ठीक है। अब एक और चीज़ बताऊँ भाई, एक और चीज़, अगर तुमने 10th क्लास के बारे में थोड़ा पढ़ा हो या जानते हो रिफ्लेक्शन के बारे में, तो वहाँ से साइंस का एक टॉपिक यूज़ हो जाएगा कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि जब एक मिरर है, मिरर से एक रे ऑफ लाइट टकराती है, ठीक है, और जब वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो अगर मैं यहाँ पे एक नॉर्मल खींच देता हूँ तो ये दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होंगे भाई, दिमाग में फिक्स कर लियो भाई इस चीज़ में, ठीक है। तो एंगल 1 2 के बराबर, 3 4 के बराबर और 2 3 के बराबर। तो अब ये चीज़ें आ गई तो हम कह सकते हैं कि भाई एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। हो गया कि भाई ये हमारे इक्वल आ गए, सारे के सारे एंगल एक दूसरे के बराबर आ गए। तो भाई चाहे इन्हें जोड़ के रख लो भाई कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। कोई दिक्कत होगी, इन दोया का जोड़ इन दोया के जोड़ के बराबर। मान लो यो 10 का है, यो भी 10 का है, यो भी 10 का, यो भी 10 और 10 20, 10 और 10 20, तो बराबर ही तो आने हैं हमेशा, है तो बराबर आ गए। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। सो
ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है। अरे यार ये वाले एंगल, ये वाला पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर आ गया, बराबर आ गया तो पैरेलल हो गया यार। सिंपल सी बात है, हमने पहले बता दी थी कि भाई अगर ये और ये हमारे परपेंडिकुलर खींच रखे हैं और ये दोनों एंगल अगर हमारे किसी तरीके से बराबर आ जाए हैं तो ये हमारे पैरेलल शो हो जाएंगे। तो इसी के साथ भाई एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। एक्सरसाइज के साथ अपना चैप्टर भी ख़त्म हो गया है। छठा चैप्टर आज कंप्लीट हुआ, लाइंस एंड एंगल्स। शुरू से देखना है भाई, इंट्रोडक्शन से लेके तभी बात बनेगी, बिना इंट्रोडक्शन के काम नहीं बनेगा यार। ठीक है। कौन सा एंगल कहाँ है, क्या दे रखा है, कैसा है, कैसे रिप्रेजेंट करना है उसको, सब वहाँ बताया गया है। तो शुरू से देखना, उसके बाद आगे बढ़ना, आपके हर एक डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। और भाई साथ साथ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो, कमेंट करके बताया करो कैसी लगी वीडियो आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिसने अभी तक नहीं किया है। ठीक है। थैंक यू।